नहीं है तो समाज के तथाकथित ठेकेदार अपनी मानसिकता लोगों पर क्यों थोप रहे हैं? भरी पंचायत में क्यों बेइज्जत कर रहे हैं? क्यों जुर्माना लगा रहे हैं? कटिहार से आई इस रिपोर्ट को आप देखिए। अंतरजातीय विवाह का विरोध क्यों? पंचायत ने क्यों लगाया जुर्माना? तालिबानी फरमान से परिवार परेशान। सरकार और प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं। मतलब मेरी बहन जो अदर कास्ट में शादी की है, इसलिए गांव वालों का कहना है, मतलब मेरे पिताजी को जुर्माना जो किया है, 10 दिन का मोहलत दिया है। मेरे पिताजी डर के मारे 30,000 रुपया जमा दिए हैं। अगर 30,000 रुपया जमा दिए हैं, 70,000 रुपया बाकी है। अगर ना देने पर गाँव वालों का कहना है कि भगा देंगे गांव से। पंचायत में ले जा करके हमको हाथ गोड़ बांध दिया। बना तो हम किसी तरह छूटने के लिए तुरंत ये कि उपाय करके 30,000 रुपया दे दिए। कितना जुर्माना किया है आपको? 1 लाख। नहीं देने पर रुपया? नहीं देने पर रुपया नहीं देगा तो आपको भगा देंगे, गाँव में रखेंगे। अंतरजातीय विवाह का ये मामला कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के आदिवासी बिहार टोला का है, जहां समाज के ठेकेदारों ने किरण हेम्ब्रम के पिता और भाई का गांव में रहना दुभर कर दिया है। कहते हैं पहले जुर्माना भरो तभी गांव में रहने देंगे। दरअसल किरण कुमारी की पहली शादी झारखंड में पिता ने किया था। शादी के कुछ सालों तक बच्चा नहीं हुआ तो पति ने छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपने पिता के घर आ गई और उसके बाद मजबूरी में पिता ने दोनों परिवार की रजामंदी से रमनाकोल गांव के लक्ष्मण लोहार से उसकी बेटी की शादी करा दी। इस शादी से दोनों परिवार खुश हैं और दोनों से एक बच्ची भी है। मगर अब इतने दिनों बाद गांव के सीताराम मरांडी के आदेश पर दूसरे जाति में अपनी बेटी की शादी करवाने के आरोप पर पंचायत में मताल हेम्ब्रम को घर से जबरन खींच कर ले आया और रस्सी से बांधकर पिटाई की। पंचायत ने इसके लिए 1 लाख का आर्थिक दंड मुकर्रर किया, जिसमें पीड़ित परिवार अब तक 30,000 बतौर जुर्माना दे चुके हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार अब आगे रुपया नहीं दे पाने की स्थिति में पुलिस से उन्हें इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जुर्माना नहीं देने के कारण मेरे पिताजी को रात में बांध करके घर से घसीट करके लेके गया पंचायत में। वहाँ बांध दिया गया। तो यही बांधने के बाद मतलब हम लोग देना नहीं चाहते थे जुर्माना, तो इसी कारण मतलब नहीं देने के कारण अपना जान को बचाना है ना, यही चलते मेरे पिताजी ने 30 रुपया जमा किया। 30,000। मेरा शादी हुआ था झारखंड में, तो वहाँ से छूट करके यहाँ हम शादी किए तो वहाँ बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने हमको छोड़ दिया तो यहाँ हम कर रहे शादी किए तो बच्चा भी हुआ। तो बच्चा हुआ तो ये लोग का कहना है क्या, काहे गया तू उस लोहार के साथ, काहे शादी की? इसलिए मेरे पिताजी को पूरा बांध करके ले गया। इस पूरे मामले पर सदर अनुमंडल के डीएसपी ने कहा कि इस मामले में पंचायती कार्य मारपीट करने वाले और जबरन जुर्माना वसूलने के आरोप में कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जांच कर सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। 5 नामजद एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें रंगदारी और मारपीट का जो है कांड दर्ज है। अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और इस तरह की गिरफ्तारी शीघ्र ही हम लोग करेंगे। और पुनः इसमें हम लोगों को ये अनुरोध है कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले, अब लेंगे तो कानून सम्मत पुलिस कार्रवाई करेगी। एक तरफ जहां अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार की ओर से इनाम देने का प्रावधान है, वहीं समाज के कुछ दबंग ठेकेदार आज भी प्यार के दुश्मन बनकर इस तरह के विवाह करने पर जुर्माना लगा रहे हैं, तुगलकी फरमान सुना रहे हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल है
कि क्या अंतरजातीय विवाह करना अपराध है? क्या समाज संविधान से ऊपर है? समाज के ठेकेदारों को जुर्माना का हक किसने दिया? मुखिया ने भरी पंचायत में क्यों दंडित किया? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? समाज के ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब समाज के ठेकेदारों को देना पड़ेगा और उन्हें समझना होगा कि ये 21वीं सदी का भारत है। युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का हक है। अगर दोनों राजी हैं, तो समाज क्यों उन्हें रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़ना चाह रहा है? न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट।